नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज से टीचर पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आने वाली ताकत 2025 से 2030 तक के कौन कौन से नए हथियार आए थे, जैसे मिसाइल, टैंक, जेट, वॉरशिप, सबमरीन और सैटेलाइट सिस्टम। भारत की सेना में कौन कौन शामिल हो गए और कौन कौन से पुराने हथियार रिटायरमेंट ले गए। आज हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर सारी बातें बता दें और भी एकदम अच्छे से और पूरे डिटेल के साथ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यार से लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और यह वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए बिना टाइम गए शुरू कर। नंबर 1 पर आते हैं इंडियन आर्मी गन, टैंक और यूनिफॉर्म, जिसमें नंबर 1 पर आती है ATAGS 155 mm तोप। दुनिया की सबसे एडवांस और इंडिजिनियस गन 2027 में भारतीय रेजिमेंट में शामिल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है पिनाका रोती सिस्टम, जिसकी रेंज 175 से 120 किलोमीटर तक तो है। दुश्मनों की पोस्ट को मिटाने में यह सक्षम हो और इससे नए एडवांस वर्जन भी आने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जोरावर लाइट टैंक। पहाड़ों और लद्दाख जैसे इलाकों में यह खास तौर पर काम आते हैं और इसीलिए इनको डिजाइन भी किया जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं AK-203 राइफल्स, मेड इन इंडिया। 2025 में बड़े लेवल पर यह मिलिट्री को मिल जाएगी। नंबर पर आती है यूनिफॉर्म्स। नई यूनिफॉर्म नए डिजिटल पैटर्न के साथ में, हल्की, जल्दी सूखने वाली और मॉडर्न डिजाइन के साथ में। दूसरे नंबर पर आता है मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें नंबर 1 पर आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से मिली दुनिया की टॉप रेटिंग वाली मिसाइल स्टील 2027 तक सभी रेजिमेंट में शामिल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है प्रलय मिसाइल, तेज और घातक, आर्मी के हर एक बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है आकाश संजीत MRSAM, दुश्मनों के फाइटर जेट्स और ड्रोन को गिराने में सक्षम होते हैं और यह नई ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बेस है। चौथे नंबर पर आता है RSAM 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज 2030 तक का। यह भारत का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तीसरे नंबर पर आता है इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स और ड्रोन। राफेल एम नेवी के लिए 26 जेट्स 2028 से डिलीवरी INS वितरण पर शुरू यानी तैनात हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है तेजस MT-1A और MT-2 स्वदेशी फाइटर जेट 2025 में ज्यादा संख्या में तैनात हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है MQ-9B ड्रोन 31 यूनिट्स अमेरिका से हाईटेक ड्रोन निगरानी और स्ट्राइक के लिए यह काम आ सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है इंडियन नेवी वॉरशिप और सबमरीन, जिसमें नंबर 1 पर आता है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट P-17A 2025 से लगातार इंडक्शन एडवांस रडार और मिसाइल से लैस होगी। दूसरे नंबर पर आता है INS शुरुआत P-15B डेस्ट्रॉयर 2020 से आखिर तक यह तैनात हो जाए। तीसरे नंबर पर आता है INS विद सील स्कॉर्पियन क्लासिक सबमरीन 2020 में नेवी में शामिल हो जाएगी। भविष्य के प्रोजेक्ट 751 सबमरीन एयर इंडिफिडेट प्रो पैनल सिस्टम के साथ 2023 तक का आ जाएंगे। पांचवें नंबर पर आता है सैटेलाइट और नेटवर्क सिस्टम, जिसमें नंबर 1 पर आता है GSAT-7 सीरीज। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग अलग पूरी तरह से सुरक्षित कम्युनिकेशन और नेटवर्क सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे और यह वॉरशिप में भी काम आ सकते हैं। छठे नंबर पर आता है 2030 से पहले कौन कौन से हथियार रिटायरमेंट लेंगे, जिसमें नंबर 1 पर आता है MiG-21 फाइटर जेट्स 2025 में पूरी तरह से रिटायरमेंट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स। नए लाइट्स यूनिलिटी हेलीकॉप्टर के आने के बाद यह रिटायरमेंट ले गए। तीसरे नंबर पर आते हैं पुरानी 105 mm और 130 mm, तो ATAGS से आने के बाद यह पूरी तरह से रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो चौथे नंबर पर आते हैं कुछ पुराने तिलो तिलास सबमरीन और शिप्स। नए जनरेशन जहाजों के आने के बाद यह पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लेंगे। दोस्तों, आने वाले 5 सालों में भारतीय सेना एक नई ऊंचाई छूने वाला है, चाहे वो ATAGS गन हो या राफेल एम जेट्स सुपर ड्रोन या नई सबमरीन। इंडिया अब पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पावर बन रहा है। और याद रखिए, पुराने हथियारों का भी रिटायरमेंट बहुत ही जरूरी होता है, वरना वो हमें बहुत ही नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और प्यार से लाइक और कमेंट जरूर कर देना।